हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिलेबस से इंट्रो कराएंगे आप लोगों को। जैसा कि मैं वादा किया था पिछले सेमेस्टर में आप लोगों का सिलेबस टाइम से कंप्लीट हुआ और इस सेमेस्टर में आप लोगों का टाइम से बहुत जल्दी खत्म हुआ, क्योंकि अब जो मेरा वीडियो होगा अपलोड रोज होगा, पर डे होगा, जो कि पर डे नहीं होता था, अब डेली का डेली होगा। सो अब टेंशन फ्री रहिए कि आपको यहाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको आज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिलेबस इंट्रो कराएंगे, जो कि आपके टोटल यूनिट 6 पढ़ने हैं। टोटल यूनिट 6 आपको पढ़ने हैं। 6 का जो यूनिट लास्ट है वह कॉलम है। तो चलिए हम एक एक करके इंट्रो करते हैं। सबसे पहला जो है टॉस का फुल फॉर्म जो होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल ज्ञान हासिल करना। किसी भी स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल ज्ञान हासिल करना, इसका मतलब हुआ कि जो भी स्ट्रक्चर, आप सिविल इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियर हो, नहीं है तो सिविल इंजीनियर का वर्क ही होता है स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन करना, डिजाइन करना। तो यहाँ पर जो भी आप स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके आपको थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए। आपको ही नहीं, आपको थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे थ्योरेटिकल ज्ञान करने का मतलब हुआ कि कॉलम दे रहे हैं तो कॉलम कितना पर डिफ्लेक्ट करेगा, कॉलम कितना पर बेंडिंग करेगा, या आप कोई रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं, उस पर स्लोप कितना होगा देना चाहिए, उस पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, सब सारा का सारा थ्योरेटिकल ज्ञान के अंतर्गत आता है। सिविल इंजीनियर का दो ही काम होता है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और एक स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करना। स्ट्रक्चर का एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल करना, एनालिसिस करना और उसको डिजाइनिंग करना। एनालिसिस और डिजाइनिंग में बहुत बड़ा अंतर है। एनालिसिस के मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है आपको डिजाइन किया हुआ है, उसका सिर्फ आप एनालिसिस मतलब उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और डिजाइनिंग के मतलब होता है कि आपको एनालिसिस दिया है, आपको सिर्फ डिजाइनिंग करना है, या तो नहीं भी दिया रहेगा तब पर भी डिजाइनिंग करना है। यानी उसमें जैसे सपोज एक बीम के लेके कॉलम लेके एग्जाम्पल समझते हैं, बीम में कितना रड डालेंगे, बीम में कितना डिजाइन करेंगे, मतलब कितना स्लोप होगा, कितना रड डाले, कितना सरिया, कितना सीमेंट, कितना कंक्रीट, ये सारा का सारा जानेंगे डिजाइनिंग के अंतर्गत। कितना रड डाले, नंबर्स ऑफ रड, ये सब डिटर्मिनेशन किया जाता है डिजाइनिंग के अंतर्गत। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रो कराते हैं। आपके यूनिट जो पढ़ने हैं, टोटल यूनिट आपको एक सेकेंड, टोटल यूनिट आपको 6 पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। टोटल यूनिट नंबर आपके 6 हैं, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं। 70 मार्क्स के आपके होते हैं। तो यूनिट 1 फर्स्ट में पढ़ना आपको डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर बीम है, कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें कितना डायरेक्ट लोड दिया जा रहा है, डायरेक्ट लोड से कितना उसमें बेंडिंग आ रहा है। स्ट्रेस के मतलब होता है स्टूडेंट फोर्स अपॉन एरिया। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना एरिया के अंदर, उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इस यूनिट में जानेंगे। हालांकि हम बारी बारी से जानेंगे, एक एक यूनिट में कौन कौन से पॉइंट हमको गेन करने हैं, सारा का सारा जानेंगे इस वीडियो में। यूनिट 2 जो है वह स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 3 फिक्स बीम। मतलब फिक्स बीम वैसा बीम होता है जिसका दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो, जिसका दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो। या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, ये सब क्या क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में भी जान लेंगे। फिक्स बीम वैसा बीम होता है जिसका दोनों एंड फिक्स हो। सेमेस्टर के अनुसार इसका डिफिनेशन यही होता है कि जिसका दोनों एंड क्या है, फिक्स है, उसको फिक्स बीम कहेंगे। हालांकि ये जो डिफिनेशन है वह सटीक डिफिनेशन नहीं है। फिक्स बीम मतलब उसको कितना पर फिक्स करेंगे, फिक्स करने से स्लोप आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा का सारा जानेंगे फिक्स बीम में। यूनिट 3 में यूनिट 4 है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम जो होता है मतलब जिसपे दो या दो से अधिक सपोर्ट दिए जाते हो, कंटिन्यूअस बीम के अंतर्गत आते हैं। यूनिट 5 है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर पे जितना मूवमेंट आ रहा है, फोर्स लगाने की वजह से जितना वह रोटेट कर रहा है, मूवमेंट का डिफिनेशन होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कोई भी बॉडी को जितना फोर्स लगा के जितना डिस्टेंस तक रोटेट किया जा रहा है, मूवमेंट कहलाता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर पे मूवमेंट जितना आ रहा है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे, कौन कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूट करे कि जो मिनिमम से मिनिमम लोड को कैरी कर सके।
स्ट्रक्चर मेरा फेल नहीं हो, क्योंकि सिविल इंजीनियर का एक ही काम होता है, चीप एंड बेस्ट, मतलब सस्ता और अच्छा काम करना कम पैसा में। तो यही है कि मूवमेंट आ रहा है, चलो ठीक है आ रहा है, उसको ऐसा करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन से मेथड से करेंगे कि मतलब सस्ता भी हो, इजी हो, सब इस यूनिट में जानेंगे। यूनिट 5 में, यूनिट नंबर 6 आपको कहता है कॉलम, जो कि कॉलम को डिफाइन कर चुके हैं। कॉलम और बीम में क्या अंतर है? देखिए, कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, मतलब इस जो भी स्ट्रक्चर जो कंप्रेशन को रजिस्ट करता है कॉलम कहलाता है। और ऐसे देखा जाए तो ये वर्टिकल मेंबर होता है और हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम हो जाता है। तो चलिए हम एक एक यूनिट करके अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमें जानना है यूनिट 1 में और यूनिट 2 में। तो देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें सिलेबस का इंट्रो कराया गया आपको और बहुत ही अच्छा से समझाया जाएगा। आप टेंशन फ्री रहिए। सो आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुँचेंगे। चलिए, यूनिट 1 जो अपना है वह यूनिट 1 में आपका यही है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में आपको पढ़ना है क्या क्या, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिसिटी लो। सबसे पहला पॉइंट में पढ़ना जो आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे, कि पहला पॉइंट पढ़ना है यूनिट 1 में डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। मतलब 1.1 में आपको पढ़ने हैं इसेंट्रिसिटी लोड का कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट लोड का कॉन्सेप्ट। मतलब डायरेक्ट लोड क्या है, कैसे आ रहा है स्ट्रक्चर पे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसेंट्रिसिटी लोड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसेंट्रिसिटी लोड वैसा लोड होता है जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल लगता है। अब सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है सब जानेंगे। और डायरेक्ट लोड वैसा लोड होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर के इसेंट्रिसिटी मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोड। अगला कॉन्सेप्ट है इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल। मतलब इसेंट्रिसिटी लग रहा है तो वन एक्सिस के अलोंग लग रहा है। दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, इस तरह से सेंट्राइडल एक्सिस से होता है, तो ये एक्स हो, ये सॉरी ये वाई हो गया, एक्स हो गया। तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे वन एक्सिस के अलोंग इसेंट्रिसिटी क्या होगा, उससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ स्ट्रेसेस एंड मिनिमम, मतलब मिनिमम स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो मेरा स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, ये सब जो स्ट्रेस आ रहा है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें वो सब का डायग्राम पढ़ेंगे 1.1 में। अब हम चलते हैं, आपको 1.2 में पढ़ना है क्या। 1.2 में पढ़ना है आपको कंडीशन फॉर नो टेंशन जीरो स्ट्रेस एंड स्ट्रीम फाइबर, कि जो भी स्ट्रक्चर है आपके स्ट्रीम फाइबर पे उसमें नो स्ट्रेस मतलब जीरो स्ट्रेस आ रहा है और टेंशन नहीं आ रहा, टेंशन आ ही नहीं रहा है और जीरो स्ट्रेस आ रहा है उस स्ट्रीम फाइबर पे, उसका केसेस पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी का लिमिट कहाँ तक है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानना है वन सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब वन एक्सिस के अलोंग जो इसेंट्रिसिटी आ रहा है वह रेक्टेंगुलर में क्या होगा और सर्कुलर में क्या होगा, ये दो ही चीज़ को पढ़ना है आपको 1.2 में। अब हम चलते हैं 1.3 में क्या पढ़ना है। 1.3 में पढ़ना है कॉलम पिलर एंड चिमनी, मतलब कॉलम क्या है, पिलर क्या है, चिमनी क्या है। उसके बाद यूनिफॉर्म सेक्शन, सब्जेक्टेड वाइंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, वाइंड प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन बेस, मतलब वाइंड प्रेशर क्या है, ये सब के बारे में जानना है हमें 1.3 में। इस तरह से आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब यूनिट 2 में हम चलते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या करना है, यूनिट 2 जो आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको जो पढ़ना है वो यूनिट 2 में यह है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन
हाँ, एक चीज यहाँ पर छूट गया है क्या, कि यूनिट 1 से कितना मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो बता देना चाहता हूँ आपको कि यूनिट 1 से जो आपको पूछे जाते हैं वह 10 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इस यूनिट से जो आपको पूछे जाते हैं वह 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस तरह से हम यह भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको सेमेस्टर में। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में 2.1 में जो आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में जानना है। उसके बाद स्टिफनेस ऑफ द बीम में स्टिफनेस क्या होते हैं ये सब के बारे में जानना है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमें जानना है रिलेशन बिटवीन स्लोप, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, डिफरेंट इक्वेशन से हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसके बाद हम जानेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड के हेल्प से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसी भी बीम में या कॉलम में यानी स्ट्रक्चर में कैसे फाइंड आउट होता है, इस तरह से हम जानेंगे। उसके बाद सिंपली और कैंटिलीवर बीम का स्लोप डिफ्लेक्शन जानना है हमें सिर्फ यहाँ पर। उसके बाद मैकॉलिस मेथड क्या होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। किसमें, तो इसमें जानेंगे हम 2.2 में मैकॉलिस मेथड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड है आपको किससे जी, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसेंट्रिसिटी, मतलब इस तरह से कैंटिलीवर बीम ये सब का जानेंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तरह से आपका जो आता है यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में जो आपको पढ़ने हैं वह फिक्स बीम के बारे में पढ़ना है। फिक्स बीम के बारे में पढ़ना है। फिक्स बीम क्या है आपको बता चुके हैं, और इससे जो मार्क्स पूछे जाते हैं वह 6 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं आपको फिक्स बीम से। 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपको फिक्स बीम से। एक सेकंड गाइस, देख लीजिए आप लोग, मार्क्स में थोड़ा लगता है मिस प्रिंट हो गया सिलेबस में, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे कॉपी में जो सिलेबस दिया गया था उसमें लगता है मिस प्रिंट हो गया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा मार्क्स में, ठीक है। देखिए यूनिट जो आपके 3 है वह फिक्स बीम के बारे में दे रहा है, तो फिक्स बीम में पढ़ना में कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिटी, मतलब जो बीम को फिक्स करेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एडवांटेज इफेक्ट क्या है फिक्स बीम पर, उसका एडवांटेज क्या होगा ये सब के बारे में जानेंगे। डिसएडवांटेज क्या है उस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है ये सब हम जानेंगे 3.1 के अंतर्गत। 3.1 समझेगा, 3.1 में सिर्फ जानेंगे फिक्सिटी, मतलब बीम को फिक्स करने का कॉन्सेप्ट क्या, उसका एडवांटेज क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। और यूनिट 3.2 में जो पढ़ेंगे वो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है, और 3.3 में जो पढ़ेंगे वो फिक्स मूवमेंट, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से यूटीएल ये सब का फिक्स मूवमेंट निकालना है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में 3.3 में। उसके बाद हम 3.4 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके हम फाइंड करेंगे मूवमेंट, और उसके बाद ड्रा करेंगे एसएफडी, मतलब शियर फोर्स डायग्राम। यानी कि आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला दिया जाएगा उसका यूज करके हम कोई भी स्ट्रक्चर का जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा शियर के कारण उसका डायग्राम यहाँ पर समझेंगे, उसको मतलब डिनोट करेंगे, उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नोट करेंगे, मतलब ड्रा करेंगे। ये सब हम जानेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। उसके बाद आता है आपको यूनिट 4। सब आपको यहाँ पर तो दिख रहा होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए।
आपको जो दिया गया है वह यूनिट 4 में पढ़ना है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, ये जो कंटिन्यूअस बीम है उसमें 4.1 में आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस बीम क्या है, हम समझा चुके हैं। इसमें पढ़ना है आपको डिफिनेशन, उसका इफेक्ट, उसका पार्टिकल, ये सब 4.1 में इंट्रो करना है हमें। कम्युनिकेटिव कॉन्सेप्ट और डिफ्लेक्टेड, ये सब जानेंगे हम 4.1 में। अब 4.2 में हमें क्या पढ़ना है, 4.2 में हमें पढ़ना है क्लाइप्रोन्स थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट, यानी कि थ्री मूवमेंट के कारण जो क्लाइप्रोन्स थ्योरम है उसको समझना है। 4.2 में समझेंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। आगे बोलता है, आगे हमको समझना है क्लाइप्रोन थ्योरम हो गया। उसके बाद हमको 4.3 में समझना है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, यानी कि जो मैक्सिमम अप टू 3 अस्पॉन, मतलब 3 से ज़्यादा अगर अस्पॉन है। कंटिन्यूअस बीम का डेफिनेशन है टू मोर देन सपोर्ट, मतलब टू मोर देन सपोर्ट के साथ बोलते हैं कि टू मोर देन, वन मोर देन। देखिए कंटिन्यूअस बीम का डेफिनेशन यही होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो और 1 से ज़्यादा अस्पॉन हो। अस्पॉन क्या कहते हैं, 2 सपोर्ट के बीच के लेंथ को अस्पॉन कहते हैं। जैसे एक सपोर्ट है या एक सपोर्ट है, इन दोनों के बीच के लेंथ को अस्पॉन कहते हैं। मतलब 2 सपोर्ट के बीच एक अस्पॉन होता है। इससे यह जाहिर होता है कि अगर आपके पास मतलब जितना सपोर्ट है उससे एक कम अस्पॉन होता है, ये समझेंगे 4.3 में। इस तरह से आपका यूनिट। अब 4.4 में इसको ड्रा करेंगे, कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग और शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा करेंगे। इस तरह से आपका यूनिट 4 पढ़ना है, जो कि 4 पॉइंट इसमें गेन करने हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यूनिट 5 में हम चलते हैं। यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है वह इस तरह से कुछ पढ़ना, मतलब आपका जो यूनिट है यूनिट 5, यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है वह यह पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, यूनिट 5 में पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब किस किस मेथड से हम मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोड पे जो आ रहा है उसके बारे में जानना है। तो 5.1 में पढ़ना है। और हाँ, इससे जो पूछे जाते हैं, इससे 5.1 में हमको जानना है साइन कन्वर्जन से इंट्रो हमें करना है। मतलब जो मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट मेथड से, उसमें साइन कन्वर्जन यूज किया जाएगा। साइन कन्वर्जन मतलब होता है कि किस साइड प्लस माने बीम या कॉलम की, किस साइड प्लस माने किस साइड माइनस माने, ये जानेंगे। तो यह साइन कन्वर्जन से इंट्रो करना में 5.1 में। 5.2 में हमें कैरी फैक्टर और स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सब से हमें इंट्रो करना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जो यूज किया जाएगा, उसका यूज कहाँ करना है, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम में सब्जेक्टेड टू, किस तरह से सब्जेक्टेड है जी, तो लोड सेंट्राइडल एक्सिस पे जो लोड आ रहा है उससे हमें इंट्रो करना है इस 5.2 में। उसी तरह से आपको 5.3 में एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेंट्राइडल एक्सिस, ये सब जानना है यहाँ पर 5.3 में। उस तरह से 5.4 में पढ़ना है कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकली पोर्टल फ्रेम का यूज करके मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है उसको हमको बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, ये सब को ड्रा करना पोर्टल फ्रेम के यूज से डायग्राम। अब आता है अगला जो यूनिट आपको पढ़ना है वह यूनिट 6 है, जो कि लास्ट यूनिट है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में जो कि बताए थे कि कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर होता है,
कॉलम एक कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। जो भी स्ट्रक्चर कॉम्प्रेशन रजिस्ट करने के लिए बना हो वर्टिकली में, याद रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर कॉम्प्रेशन रजिस्ट करने के लिए वर्टिकली में बना हो उसको कॉलम बोलते हैं। 6.1 में कॉलम का डिफिनेशन जानना है, उसका एप्लीकेशन जानना है, उसका क्लासिफिकेशन जानना है। और 6.2 में जो पढ़ना है यहाँ पर देख रहा हो कि कॉलम में किस तरह से किस लोड के कारण बकलिंग आ रहा है, उसका लेंथ कितना इफेक्ट हो रहा है, ये सब जानना है 6.2 में। 6.3 में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर उसको पढ़ना है, एग्जाम्पशन करना है थ्योरी ऑफ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम का इलुअर थ्योरी मतलब एलर थ्योरी जो होता है वो बकलिंग आ रहा है कि कितना लोड के कारण आ रहा है, उसको फैक्टर सेफ्टी क्या है, उसका रैंकाइन थ्योरी मैंने एलर थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, यह सब को जानना है। 6.3 में लोड कितना पड़ रहा है आपको यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे, ये सब हमको जानना है इस 6.3 में। 6.4 में जानना है कि रैंकाइन्स फार्मूला जो है और एलर थ्योरी जो है उसको यूज करके हम कैसे डिस्निफिकेशन यानी कि डिस्निफिकेशन करेंगे, उसका यूज करके कैसे हम निकालेंगे, ये सब जानेंगे उसका 6.4 में। तो आज आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सिलेबस इंट्रो करा दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 1 से स्टार्ट किया जाएगा और आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदा में फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख सके, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको यूजफुल है, आप सो यूज कीजिए।